पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार के बदले नमस्कार अच्छा लगता है। सो जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर। एंड आई एम सो हैप्पी कि एक जमाने बाद, मतलब अगर मैं कहूँ तो शायद 1.5 साल के बाद आफ्टर कोविड मैं यहाँ पे आई हूँ। सो आई एम फीलिंग ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है और एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं कि यहाँ से भी, यहाँ जब भी मैं आती हूँ मुझे लगता है इतना खूबसूरत शहर है, इतने अच्छे लोग हैं, फिर ऑरिफ्लेम की है और ऑरिफ्लेम की जो सक्सेस है, देखो मैंने बोला ऑरिफ्लेम और मेरे गुशबम्स आ जाते हैं हमेशा। सो इसकी जो सक्सेस है वो किसी एक शहर, किसी एक महिला के लिए नहीं, ये एक्चुअली सबके लिए है। सो मैं अगर अपनी बात करूं तो यस, मेरा नाम सरिता झा है एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, a boutique owner turned into a business and lifestyle coach, founder हूँ Team Dare to Dream की, and empowering lives is my passion as well as my profession. So ऑरिफ्लेम के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2003 में और वहाँ ये जर्नी जब शुरू हुई, एक्चुअली उससे पहले मैं बुटीक चलाती थी। पैसे कमाना पसंद था और पैसे कमाना जरूरत थी। क्यों? क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती थी लाइफ से, राइट? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को कभी भी किसी चीज की जरूरत हो और मुझे ये कहना पड़े बेटा अभी नहीं, अगले महीने करेंगे। तो मुझे ये वर्ड्स अपने बच्चों को नहीं कहना था। सो बुटीक चलाती थी, लेकिन पैसे तो वहां कमा रही थी, लेकिन अच्छी चीज, जो बुरी चीज लगती थी मुझे, कि वो पैसा मैं अपने बच्चों का समय चुरा के कमा रही थी। तभी मेरे लाइफ में ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी आई और बिगनिंग में ये अपॉर्चुनिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मुझे लगता था यहाँ प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा एंड मैंने महसूस किया दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। वहां से ये जर्नी शुरू हुई थी, लेकिन जब मैंने इसके सक्सेस प्लान को देखा तो मुझे लगा कि मैं तो यही हूँ, लेकिन ये भी सच है कि ये बिजनेस चलता है बातें करके। मुझे बातें करना अच्छा नहीं लगता था, मैं बहुत ही रिजर्व रहा करती थी, एक नॉन मेकअप पर्सन थी, ना तो मेकअप करना अच्छा लगता था, ना लोगों से बहुत मिलना जुलना बातें करना अच्छा लगता था। तो समस्या आई कि भाई अब ये बिजनेस कैसे होगा। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को नजदीक से देखा, जब इस बिजनेस को समझा और लगा कि बातें करके पैसे कमाए जा सकते हैं, तो बातें करना अच्छा लगेगा या नहीं? कितने लोगों को बातें करना अच्छा लगता है यहाँ पे? वाव, सारे लोगों को बातें करना पसंद है। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये वो इंडस्ट्री है जो बातों के बदले पैसे देती है, बट ये बातें किसके बारे में होनी चाहिए? यस, ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप बहुत बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ना सिर्फ इनकम जनरेट कर सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रहा सवाल मेकअप, मैंने कभी भी जिंदगी में मेकअप नहीं किया। जिंदगी में पहली बार फाउंडेशन लगाया था जब शादी हुई थी और पिंपल्स आ गए, फिर जिंदगी में हाथ नहीं लगाया। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपको टिकना है तो आपको वो करना था, बिकॉज अगर मैं इससे प्यार नहीं करूंगी, ऑरिफ्लेम से प्यार नहीं करूंगी, तो ये बिजनेस भी मुझे कुछ नहीं देगा। कहते हैं ना कि आप जो देते हो वो मिलता है, तो अगर मैं ऑरिफ्लेम को लव नहीं करूंगी तो ऑरिफ्लेम भी मुझे लव नहीं करेगा। सो अगेन एक चीज सोचा मैंने, अगर लिपस्टिक लगा के पैसे कमाए जा सकते हैं, व्हाई नॉट? कितने लोगों को लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, मेकअप करना, हम सबको। तो सोचो ये बिजनेस किसके लिए है? किसके लिए है ये बिजनेस? हर उस इंसान के लिए जिसको बातें करना अच्छा लगता है, हर उस इंसान के लिए जिसको मेकअप करना अच्छा लगता है। एंड अगर मैं पूछूं कि पैसे कमाना किसको किसको अच्छा लगता है, तो सभी सारे चेयर पे खड़े होंगे, है ना? यस, तो ये एक छोटी सी चीज मैंने आपके साथ शेयर की कि मेरी जर्नी शुरू कहां से हुई थी। एंड यस, मैं अभी जूही की बातें सुन रही थी, मैंने उसे रिपीट करने को इसीलिए कहा था बिकॉज जब आप इस बिजनेस में आते हैं, जूही की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब इन्होंने जर्नी शुरू की उससे पहले वो 4000 कमा रही थी एंड आज उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है।
सो मैंने जब इस बिजनेस को समझा कि यस बातें करके पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मैंने बातें करना शुरू किया और 2-4 लोगों से बातें की। पहली जो इनकम थी वो 1250 की थी। मजा आ गया, लगा अच्छा ये तो चलता है। अगेन अगले मंथ कुछ और लोगों से बातें की, अगले महीने की इनकम थी 2500, लगा ये सच में चलता है। तीसरे महीने मेरी इनकम थी 3500, 5वें महीने 5000, 8वें महीने 10,000, 12वें महीने कितना होना चाहिए था जी? यस, 12वें महीने मैं यहां से कमा रही थी 25,000 रुपए, और ये बात है 2003 की। ये तालियां जोरदार बनती है, क्योंकि अगर मैं अपने क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आई एम अ सिंपल ग्रेजुएट। सो 2003 में अगर मैं नौकरी लेने जाती तो शायद 10,000 से ज्यादा की नौकरी कभी मुझे नहीं मिल सकती थी। सो यहां से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हुई। एंड हिम्मत देखो कि जब 25,000 आना शुरू हुआ ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया और लगा कि यार 25 कमा सकते हैं, व्हाई नॉट 50? मैंने सोचना शुरू किया एंड ट्रस्ट मी, 1 साल के अंदर उसके 2 साल के अंदर मैं यहां से 50 कमा रही थी। और हर साल मैं सोचती थी क्यों ना, इतना से कैसे होगा? अगर हम सोचें और वो चीजें हो सकती हैं, अगर ये पॉसिबल है, तो कौन कौन है जो सोचना चाहेगा, है ना? सो हम सब सोचना चाहेंगे, और ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच से चलता है कि आपको चाहिए क्या यहां से। और आज मैं 18 साल कंप्लीट कर चुकी हूं ऑरिफ्लेम से, तो एक तालियां इस बारे में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ ये शेयर करते हुए कि मेरी ये जर्नी 18 सालों से है। मैं बिहार और झारखंड की पहली डायमंड डायरेक्टर हूँ। एक और ताली बजा दो प्लीज, अच्छा लगता है मुझे, राइट? एंड अगर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो यस, बहुत कुछ अचीव किया है। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज जो लाइफ मैं जी रही हूँ, अगर ऑरिफ्लेम नहीं होता तो शायद ये मेरे सपनों में भी नहीं होता। आज मैं वो जिंदगी जी रही हूँ जो मैंने सपनों में भी कभी सोचा नहीं था। सो आज ऑल ओवर हिंदुस्तान में मेरा बिजनेस है। आज 2.5 लाख मेरी मंथली इनकम है। 13 लाख से ज्यादा कैश अवार्ड लिया है। बिजनेस जब शुरू किया था तो जूही की तरह सपने थे, काश मेरे पास मेरी खुद की कार होती। जब मेरे बगल से कोई गाड़ी गुजरती थी और उसमें म्यूजिक बजता था तो मैं 1 सेकेंड के लिए रुकती थी और लगता था मेरी कब आएगी। और जब मैं डायरेक्टर बनी तो सबसे पहला जो कैश अवार्ड मिला था, उससे मैंने सेकेंड हैंड मारुति ली थी। वो मेरी पहली कार थी और वहां से ये जर्नी शुरू हुई। अब तक मैं 4 गाड़ियां ऑरिफ्लेम से ले चुकी हूँ। 10 गाड़ी एज अ रिवॉर्ड मुझे कंपनी से मिली है। आज मैंने अपना खुद का घर बनाया है और ये कहते हुए मुझे बहुत प्राउड होता है कि उस घर का एक डोर मैट से लेकर के इच एंड एवरीथिंग मैंने खुद से किया है। जो कभी सपनों में हुआ करता था, आज मैं वहां रह रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन का पूरा फंड मैं कर रही हूँ। ड्रीम प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और इन 18 सालों में 18 फॉरेन ट्रिप, 22 कंट्रीज विद 4 कॉन्टिनेंट घूम चुकी हूँ। बड़ी बात है क्योंकि फॉरेन ट्रिप के बारे में मैंने सपने में भी सोचा नहीं था, और अगर आज ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद 4 फॉरेन ट्रिप और ऐड हो गए होते। तो ये जर्नी मैंने इतने अच्छे से आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की। इस अपॉर्चुनिटी को छोटा मत समझिए। कई लोगों को लगता है अच्छा ऑरिफ्लेम, तो उनको ऐसा इसलिए लगता है, कई लोग हमें कहते हैं कि जब मैम लोगों से बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं अच्छा ऑरिफ्लेम है। तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ही उसका पोटेंशियल पता नहीं है। तो जब आप लोगों से बातें करते हैं तो जो दिखता है सो बिकता है, वो आप में दिख ही नहीं रहा है वो चीज, तो वो उसी तरीके से लेंगे। सो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये वो इंडस्ट्री है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो हर किसी के सपने को पूरा कर सकती है, बशर्ते कि दिल में सपने पलते हो और आप अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा रखते हो। क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ सपने उन्हीं के पूरे होते हैं
जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से सच में कुछ नहीं होता। किससे उड़ान होती है? हौसलों से उड़ान होती है, राइट? तो कितने लोग हैं जो जिनके सपने हैं, जो कुछ सपने देखते हैं? यस, सबके सपने हैं और मैं आपके सामने गवाह हूं। 18 सालों से, कई लोगों को लगता है पता नहीं कैसी कंपनी चली जाएगी। 18 सालों से मैं हूं। आपने नूतन सिंह को देखा, आपने जूही को देखा। मैं और नूतन पुराने हैं, जूही बिल्कुल नहीं है। कई लोगों को यह भी लगता है कि जो पहले आया वो कमा के चला गया। तो मैं जरूर बताना चाहूंगी, ये अपॉर्चुनिटी आपसे शुरू होती है, आज से शुरू होती है और अभी से शुरू होती है, राइट? सो दिल में जज्बा रखें, आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार जब यहाँ मीटिंग होगी तो ये हॉल हमें छोटा पड़ना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? यस, तो इस हॉल को हम लोग भर के रखेंगे। एंड अभी आप देखेंगे यहाँ पे कुछ रिकॉग्निशंस जो अंजलि अभी करने वाली है। जो छोटे छोटे स्टेप्स आप ऑरिफ्लेम में लेते हो ना, उसे हम कहते हैं सीढ़ियां। ऑरिफ्लेम का जो सक्सेस प्लान है वो आप देखोगे सीढ़ियों की तरह बना हुआ है, जिसके कहते हैं ना, छोटा बच्चा एक सीढ़ी पे रखता है, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और इस तरीके से करते करते आप ऑरिफ्लेम के हाइट पे पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।